वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्या प्रसादान्न गतिः कुतोऽपि ध्यायं स्तुवंस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्यां वन्दे गुरुः श्रीचरणारविन्दं नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी त्वं नमामि हरिप्रिये। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ এই ছয় গোসাইর করি চরণ বন্দন যাহা হইতে বিঘ্ন নাশ অভীষ্ট পূরণ वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे श्याम। हम सब श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी द्वारा रचित माधुर्य कादम्बिनी पर चर्चा करते चले आ रहे हैं। माधुर्य कादम्बिनी नाम से ही स्पष्ट है कि जहाँ माधुर्य की वृष्टि होती है ऐसे बादल, यानी भक्ति का स्वरूप, भक्ति ही माधुर्य का आस्वादन कराती है। अलावा इसके, भक्ति के अलावा अन्य किसी भी प्रकार, किसी भी उपाय से ठाकुर जी के माधुर्य की अनुभूति संभव नहीं। और भक्ति क्या है हम जान चुके। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी ने बहुत सुंदर तरीके से बताया, मेरे प्यारे गुरुदेव ने बड़ी ही प्यारी व्याख्या की। भक्ति क्या है? हमने जाना कि भक्ति स्वप्रकाश है, भक्ति निरपेक्ष है, उसे किसी साधन की अपेक्षा नहीं रहती है ना। लेकिन मिलती फिर भी ये महत की कृपा के कारण है। उनके हृदय में जो भक्ति है वही किसी व्यक्ति को भक्ति मिलने का कारण है। फिर उसके अंदर, यानी एक जीवात्मा के अंदर प्रथम साधु संग से कुछ श्रद्धा आती है, तब वो जा कर के प्रॉपरली साधु संग करता है, भगवान की कथा अमृत का पान करता है। धीरे धीरे उस पर और कृपा होती है, महत कृपा होती है, भगवत कृपा होती है, तो वो श्री गुरु चरण का आश्रय लेता है और फिर उसकी भजन क्रिया प्रारंभ होती है। अब वो हरिनाम करता है, अब वो सुबह उठता है जल्दी, वो ठाकुर जी की सेवा करता है और भी जो कुछ भजन क्रिया है उसमें वो इन्वॉल्व हो जाता है, उसमें ये पूरी तरह से अपने आप को लगा देता है, तन्मय हो जाता है। चूँकि भजन क्रिया प्रारंभ हो चुकी है तो इसलिए जितने अनर्थ हैं एक भक्त के जीवन में, सुकृति से उत्पन्न अनर्थ, दुष्कृति से उत्पन्न अनर्थ, अपराध से उत्पन्न अनर्थ और भक्ति से उत्पन्न अनर्थ, 4 प्रकार के बड़े भयंकर अनर्थ हैं। और इनका जो मूल है वो अविद्या है ना। अविद्या है जहाँ देह को ही मैं समझना, यही मुख्य अविद्या है। भगवान से विमुख होना। तो अविद्या है, अस्मिता है, राग है, द्वेष है, अभिनिवेश है, ये 5 प्रकार के जो क्लेश हैं, इनकी वजह से संसार बंधन है, अनर्थ की दशाएं हैं हमारे अंदर।
तो जब भजन क्रिया प्रारंभ होती है तो भजन क्रिया के प्रारंभ होने से अनर्थों की निवृत्ति होनी प्रारंभ हो जाती है। बहुत सारे अनर्थ तो और भी प्रकट हो जाते हैं, प्रकट अवस्था में आने लगते हैं। तो अनेक अनेक अनर्थ खत्म भी होते जाते हैं हरि नाम लेते लेते। लेकिन तो भी हमने ये जाना कि जितने भी प्रकार के अनर्थ हैं उनमें जो भक्तों के प्रति अपराध है वो सबसे घातक अनर्थ है। इसके लिए तो हमने ये भी जाना, श्री विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद जी ने बड़े साफ तौर पर कहा कि भाई अगर कोई व्यक्ति जब तक वो भगवान के दर्शन प्राप्त नहीं कर लेता तब तक इस प्रकार के अनर्थ की प्रवृत्ति से छुटकारा नहीं पाया जा सकता। अनर्थ नहीं पड़ सकता है लेकिन फिर से भक्त अपराध करने की प्रवृत्ति वो रह सकती है। लेकिन ये समाप्त हो जाती है जब भगवत दर्शन हो जाता है प्रेम प्राप्ति के बाद। बस एक ये जो अनर्थ है वो सबसे भयंकर है। श्रीमन महाप्रभु ने भी बताया कि सारे जो भक्ति की जो लता है उसको जड़ से उखाड़ फेंकता है भक्त अपराध। तो सबसे ज़्यादा सतर्क रहना है भक्त अपराध से, वैष्णव अपराध से, गुरु अपराध से सबसे ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। अनर्थ निवृत्ति जब होने लगती है तो फिर उसके बाद जो भक्ति में लय विक्षेप नामक जो घातक अवरोध थे कि जब हम हरि कथा सुनते हैं तो सो जाते हैं, ये भी समाप्त होने लगता है धीरे धीरे जब निष्ठा आती है। ये हमने जाना। और निष्ठा से पहले जो भक्ति का स्तर होता है जो अनैष्टिक भजन है, जहाँ पर व्यक्ति बड़ा ही संकल्प करता रहता है, कभी उत्साहमयी भजन होता है, कभी घनतरला होती है, तरल हो जाता है कभी भजन, कभी सोचता है घर में रह के भजन करूं, कभी सोचता है बाहर चला जाऊं, कभी विषयों के साथ ही संग्राम करता हुआ नज़र आता है। ये सब भी हमने जाना। लेकिन फिर एक समय ऐसा आता है गुरु कृपा से कि उसका जो भजन शैथिल्य है, भजन में जो शिथिलता है वो समाप्त होने लगती है और अब उसे अच्छा लगता है हरि नाम करना, हरि कथा सुनना, धाम जाना, भक्तों से मिलना, ये जितनी भी भजन की क्रियाएं हैं अब उसमें उसका इंटरेस्ट बनने लगता है। वो जो इंटरेस्ट है, वो जो रुचि है, ये ही है भगवत माधुर्य अनुभव करने का द्वार, शुरुआत है। अब भगवत माधुर्य के अनुभव करने की एक लालसा कहीं प्रकट हो रही है, इसलिए भजन में रुचि आ रही है। ठीक है, तो फिर रुचि दो प्रकार की होती है हमने जाना। एक होती है साक्षात जो वस्तु वैशिष्ट अपेक्षणी, वस्तु वैशिष्ट अपेक्षणी रुचि, यानी जहाँ हमें वस्तु का वैशिष्ट देख कर रुचि होती है कि भगवान के श्री विग्रह बड़े सुंदर हैं तो उनको देखना अच्छा लगता है। लेकिन अगर उनको अच्छे से ड्रेसअप नहीं किया गया तो फिर वहाँ हम दो घड़ी में आंखें नहीं डाल सकते। या अगर भगवान का संकीर्तन है वो बहुत अच्छे ताल सुर ताल में है तब तो बड़ा अच्छा लग रहा है हरि नाम संकीर्तन। लेकिन अगर कोई ऐसे ही गा रहा है डूब करके लेकिन सुर ताल अच्छा नहीं है तो फिर आनंद नहीं आ रहा है। तो ये जो है शुरुआत में जब रुचि उत्पन्न होती है तो ऐसा होता है। तो फिर जब रुचि प्रगाढ़ हो जाती है तो उस प्रगाढ़ अवस्था की रुचि में वस्तु के वैशिष्ट की अपेक्षा नहीं रहती। हरिनाम कहीं भी हो रहा है, किसी भी धुन में हो रहा है, कानों को अच्छा लगता है, हृदय को अच्छा लगता है। ठाकुर जी ने क्या पहना क्या नहीं पहना वो नहीं दिख रहा है, बस ठाकुर जी वहाँ पर हैं और वो मुस्कुरा रहे हैं, बस वहीं नज़र जा रही है। तो वहाँ अब वैशिष्ट की अपेक्षा नहीं है। तो ये रुचि की प्रगाढ़ अवस्था है, ये हमने जाना। और यहीं से शुरुआत हो जाती है आसक्ति की। जब रुचि बहुत प्रगाढ़ हो जाती है तो फिर भगवान में आसक्ति हो जाती है। रुचि का मतलब है भजन में आसक्ति, भजन के अंगों में आसक्ति, रुचि। और जब रुचि प्रगाढ़ हो जाती है तो साक्षात भगवान में आसक्ति होने लगती है, भगवान आसक्ति का विषय होने लगते हैं। अब उनका रूप माधुर्य के प्रति मन जो है छूटने लगता है, दौड़ने लगता है। अब मन करता है उनके बारे में सुनती रहूं, उन्हें देखता रहूं, है ना, उनको सोचता रहूं, मन उनमें डूबा रहे, यह आसक्ति। तो जो आसक्तिमान व्यक्ति है उसके लक्षण हमने जाने
कि वो व्यक्ति अब उसका मन जो है घर में लगता नहीं है, चित्त स्थिर होना नहीं चाहता है कहीं भी, वो यहाँ वहाँ भागता दौड़ता रहता है। मुझे मेरे कृष्ण कहाँ मिलेंगे, मुझे मेरे ठाकुर जी कहाँ मिलेंगे, दौड़ता रहेगा, है ना। कभी किसी से पूछेगा, कभी किसी साधु का संग करेगा, किसी भक्त को देखेगा बड़ा प्रसन्न हो जाएगा, उससे ही पूछेगा कि कैसे मिल सकते हैं भगवान, हमें ये बताइए तो। और फिर कभी उनके पास बैठकर भगवान के माधुर्य से संबंधित श्लोक सुनेगा कि थोड़ा मुझको सुनाइए उनके माधुर्य के बारे में, और रोएगा। और कभी कभी जो है कभी उठेगा, कब उठेगा पता नहीं चलता, कब सोएगा पता नहीं चलता। उसको देख करके जो उसके घर वाले हैं वो सोचते हैं इसे वायु रोग हो गया है, इसका दिमाग ख़राब हो गया है। पड़ोसी लोग सोचते हैं कि ये तो आलसी निकम्मा हो गया है। कोई कुछ सोचता है, कोई कुछ सोचता है, क्योंकि उसकी अवस्था अब ऐसी हो गई है कि क्या करूं, कहाँ जाकर अपने अभीष्ट को प्राप्त करूं। तो बहुत बेचैन रहता है, वो अस्थिर हो जाता है। तो ये है आसक्ति। आसक्ति जब प्रगाढ़ हो जाती है तो वो भाव में परिवर्तित हो जाती है, और यही है आज हमारा विषय। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी हमें बता रहे हैं कि आसक्ति प्रगाढ़ होकर के भाव में परिवर्तित हो जाती है, और ये भाव परम आकांक्षणीय अवस्था है भक्त के लिए। भाव भक्ति तक हमारी साधन भक्ति पहुंच जाए, यही प्रयास रहता है एक भक्त का, भावों की प्राप्ति, भाव की प्राप्ति। तो ये भाव क्या है, आज हमारे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी बता रहे हैं, और हमारे प्यारे गुरुदेव पीयूष कणा व्याख्या में उसका मर्मानुवाद प्रस्तुत कर रहे हैं। व्याख्या बड़ी प्यारी दे रहे हैं गुरुदेव। आइए गुरुदेव की व्याख्या का आशय लेकर के समझने का प्रयास करते हैं कि ये वस्तुतः भाव क्या है। गुरुदेव कह रहे हैं जब आसक्ति चरम पर पहुंच जाती है, परिपाक अवस्था में पहुंच जाती है, पक जाती है, तो वो भाव हो जाती है। इसलिए आसक्ति महासार वस्तु है। पिछली दफ़ा गुरुदेव कह रहे हैं आसक्ति महासार वस्तु है जो एक भक्त को मिल गई, और एक भक्त ही पहचान जाता है दूसरा भक्त कि ये व्यक्ति पागल नहीं है, ये आसक्त हो गया भगवान में। लेकिन एक आम आदमी नहीं समझ पाता है इस बात को। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि भाव को रति भी बोला जाता है, भाव को रति बोला जाता है, और ये भाव सच्चित और आनंद इस स्वरूप भूत शक्ति त्रय या संधिनी संवित आह्लादनी इस त्रिविध शक्ति की मुकुलित अवस्था का नाम है। भगवान के प्रति जो भाव है वो माइक शक्ति का कार्य नहीं है। भगवान के प्रति भाव माया द्वारा हृदय में नहीं आ सकता है। भगवान के प्रति भाव भगवान की स्वरूप शक्ति के द्वारा ही आ सकता है। भगवान की स्वरूप शक्ति जिसे सच्चित आनंद कहते हैं, सत जो है वो संधिनी शक्ति, चित संवित शक्ति, और आनंद आह्लादिनी शक्ति के रूपों में प्रकट होती है। तो अगर किसी के अंदर भाव आ गया है तो इसका मतलब यह है कि भगवान की स्वरूप शक्ति वहाँ प्रकट हो गई है, उस चित्त में प्रकट हो गई है, मुकुलित अवस्था में, मतलब स्टार्टिंग का जो अवस्था है वहाँ प्रकट हो गई है, चित्त में प्रकट हो गई है भगवान की स्वरूप शक्ति, जिसके बारे में श्री रूप गोस्वामी जी ने कहा है श्री भक्ति रसामृत सिंधु में कि ठाकुर जी की ये जो स्वरूप शक्ति है इसको किसी साधन के द्वारा नहीं पाया जा सकता। ये स्वरूप शक्ति ऐसी नहीं है कि यहाँ है तो तुमने अपने अंदर डाल ली, या तुमने खूब हरि नाम के गया तो तुम्हें लगा कि अरे अब तो प्रकट हो गई। ऐसा नहीं है। अपराध रहेगा तो प्रकट भी नहीं होगी। ये स्वप्रकाश है। ठाकुर जी ही फेंकते रहते हैं अपनी स्वरूप शक्ति की वृत्ति। आह्लादनी और संवित शक्ति का जो सार विशेष है वो ठाकुर जी फेंकते रहते हैं, निक्षेप करते रहते हैं जगत के जीवों के प्रति, ऐसे फेंकते हैं। लेकिन जिस जीव का चित्त भक्ति के साधन द्वारा परिमार्जित है, मजा हुआ है, शुद्ध है, वहाँ जाकर के ये शक्ति प्रकट हो जाती है। तो इस शक्ति को, भाव को आप ला नहीं सकते कहीं से पकड़ के, ये प्रकट होती हैं अपने आप।
स्वप्रकाश हैं, भगवान की स्वरूप शक्ति। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि ये क्या बात है, इस विषय में थोड़ा विचार करना होगा कि मुकुलित अवस्था कैसे है। श्री रूप गोस्वामी जी ने भाव का लक्षण बताया है श्री भक्ति रसामृत सिंधु में। वो कह रहे हैं शुद्ध सत्व विशेषात्मा, प्रेम सूर्यांशु साम्य भाग, रुचि भिश्चित्त मासृण्य कृदसौ भाव उच्यते। अर्थात पूर्वोक्त साधन भक्ति रुचि द्वारा चित्त की आर्द्रता जब संपादित होती है तो उसे भाव भक्ति कहते हैं। यानी कि जब हम हरि नाम कर रहे हैं तो हरि नाम कर रहे हैं, और लेकिन एक अवस्था ऐसी आई कि जब हम हरि नाम कर रहे हैं या संकीर्तन कर रहे हैं तो चित्त आर्द्र हो गया, द्रवित हो गया, गलने लग गया चित्त, कंठ रुद्ध हो गया। ठीक है, तो साधन भक्ति में इतनी रुचि है, हरि नाम में इतनी रुचि है, हरि कथा श्रवण में इतनी रुचि हो गई है, सुन रहे हैं तो चित्त स्थिर ही नहीं हो पा रहा है, गलने लग रहा है, आर्द्र हो गया है। यह भाव भक्ति, इसे भाव कहते हैं, ठाकुर जी से संबंधित भाव। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि ये भाव भक्ति क्या है? शुद्ध सत्व विशेष स्वरूप, शुद्ध सत्व विशेष स्वरूप। देखिए श्री भक्ति रसामृत सिंधु में शुद्ध सत्व का मतलब बताया गया है, इसका अर्थ क्या है? तो श्री रूप गोस्वामी जी बता रहे हैं कि भगवान की चित शक्ति या स्वरूप शक्ति, सच्चिदानंद मई जो शक्ति है, संधिनी, संवित और आह्लादनी के रूप में जिनका प्राकट्य होता है, वो स्वप्रकाश है और उनकी सारी वृत्तियां भी स्वप्रकाश हैं, अपने आप प्रकाशित होंगी, साधन से नहीं लाया जा सकता उन्हें। स्वरूप शक्ति की जिस स्वप्रकाश वृत्ति विशेष द्वारा भगवान अपने निज स्वरूप से प्रकट होते हैं चित्त में, हैं, और स्वरूप शक्ति के ही दूसरे रूप परिकरों को भी प्रकट कर देते हैं, उस वृत्ति विशेष को शुद्ध सत्व कहते हैं। तो ये शुद्ध सत्व का आश्रय स्थल है चित्त। चित्त में जाकर के शुद्ध सत्व कार्य करते हैं, शुद्ध सत्व प्रकटित होते हैं चित्त में। चेतो दर्पण मार्जनम, महाप्रभु ने कहा कि जिस दर्पण में तुम खुद को देखोगे एक परिकर के रूप में, ठाकुर जी को देखोगे, उनके लीला परिकरों को देखोगे अपनी भक्ति के अनुसार, अपने रस के अनुसार, तो वो चित्त तो साफ करो, साधन द्वारा परिमार्जित करो, क्योंकि वहाँ वो खुद प्रकट होंगे, लेकिन वो प्रकट होंगे। तो ये है जिस वृत्ति के द्वारा, स्वरूप शक्ति की जिस वृत्ति के द्वारा भगवान निज स्वरूप को प्रकट करते हैं और अपने लीला परिकरों के स्वरूप को भी प्रकट करते हैं, उस वृत्ति विशेष को शुद्ध सत्व कहते हैं। और उस वृत्ति से माया का कोई भी मेल संभव नहीं है, वहाँ माया नहीं मिल सकती, इसलिए उसे विशुद्ध सत्व भी कहा जाता है। शुद्ध क्या? शुद्ध से भी हायर कैटेगरी विशुद्ध सत्व, क्योंकि माया का वहाँ कोई काम नहीं है। सच्चिदानंद स्वरूप श्री भगवान की स्वरूप शक्ति के सत अंश से संधिनी, चित्त से संवित और आनंद से आह्लादिनी शक्ति नित्य विद्यमान है। स्वरूप शक्ति की उस विशेष वृत्ति या विशुद्ध सत्व में भी इन तीनों का समावेश नित्य रहता है। बताया ना गुरुदेव ने, तीनों की मुकुलित अवस्था है। मुकुलित अवस्था है मतलब स्टार्टिंग का फेज, कली बन रही है ना, वो है ये। तो भाव भक्ति का जो स्वरूप लक्षण है वो शुद्ध सत्व विशेष आत्मा है। शुद्ध सत्व रूपी चित्त में ही भाव भक्ति उदित होगी, नंबर 1। और शुद्ध सत्व विशेष ही इस भाव भक्ति की का आत्मा है। तो क्या है ये? जैसे कि सूर्य में घनत्व है, सूर्य जब उदित होते हैं तो क्या है? सूर्य में घना प्रकाश है, तेज है, ऊष्मा है, उष्णता है। लेकिन जब सूर्य उदित नहीं होते हैं या सूर्य उदित भी हो जाएं तो उसकी एक किरण को पकड़ लो तो जैसे किरण में तरलता है, किरण में सूर्य जैसा घनत्व नहीं है, कंडेंस्ड फॉर्म नहीं है, है ना,
वो तो तरल है। किरण क्या है, यहाँ भी जा रही है, यहाँ भी जा रही है, ऐसे भी जा रही है, और ना वैसी ऊष्मा है, ना ही वैसा तेज है, लेकिन है कुछ जो प्रकाशित कर रहा है सब। किरण आई और उस किरण से मैंने देखा, मेरे को प्रकाशित हो रहा है सब कुछ, मैं देख पा रही हूँ। और मेरे लिए सूर्य की एक किरण ही काफ़ी है इस घर को प्रकाशित करने के लिए। उजाला काफ़ी है ना। मैं इस घर को देखने के लिए, इस जगह को देखने के लिए थोड़ी ना कहूँगी कि सूर्यदेव तुम यहाँ आके प्रकट हो जाओ। समझ रहे हो बात। इसी प्रकार से प्रेम में दो हो गया ना, भाव भक्ति फिर प्रेम भक्ति। तो प्रेम में स्वरूप शक्ति की वृत्ति का घनत्व है जस्ट लाइक सूर्य, और भाव में तरलता है जस्ट लाइक किरण। परंतु किसी के अंदर भाव भक्ति हो गई तो इसका अर्थ है कि अब प्रेम भक्ति होने वाली है। यानी सूर्य उदय होंगे उससे पहले आसमान जब लाल हो जाता है, टुक टुक लाल, उस लालिमा से भी आपको सब कुछ दिखता है। अभी सूर्य उदित हुए नहीं, एक 12 रात्रि 12-1 बजे का अंधकार और एक सुबह की लालिमा सूर्योदय से पहले, उसमें हम देख पाते हैं, सब कुछ दिख रहा होता है, पेड़ पक्षी पौधे सब दिख रहे होते हैं। सूर्योदय नहीं हुए लेकिन लालिमा आ गई है। अब सूर्य उदय होंगे, सूर्योदय दूर नहीं है, प्रेम भक्ति दूर नहीं है। भाव भक्ति प्रेम भक्ति की स्टार्टिंग की अवस्था है। वस्तुतः भाव भक्ति एक ऐसी अवस्था है जिससे के बाद प्रेम होगा, और उसके बाद महाभाव तक का सफर ये भाव भक्ति से होगा शुरू। इसलिए भाव भक्ति तक पहुंचना निहायत आवश्यक है, और हम अपने साधन से नहीं पहुंच सकते। कृपा, भगवद कृपा, गुरु कृपा और साधन में अभिनिवेश। साधन में जो अभिनिवेश है, ये दोनों प्रकार की कृपा यानी गुरु कृपा, महत कृपा, वैष्णव कृपा और भगवत कृपा को खींच के ले आती है। साधन में अभिनिवेश। तो इसलिए भाव भक्ति का ये तो स्वरूप लक्षण है, ये बता दिया गया। लेकिन स्वरूप लक्षण क्या है? शुद्ध सत्व विशेषात्मा। और तटस्थ लक्षण क्या है? तटस्थ लक्षण है रुचि भिश्चित तमाश्रण्यकृत, यानी श्री भगवान की प्राप्ति का अभिलाष। जिसके अंदर भाव भक्ति होगी उसके अंदर 3 चीज़ें ज़रूर आएंगी, पैदा होंगी। वो क्या? भगवान की प्राप्ति का अभिलाष। प्रिया प्रियतम के बगैर, नित्यानंद प्रभु के बगैर, गौरहरि के बगैर मेरा जीवन शून्य है। अभिलाष, मुझे आपको पाना है, बस आपको ही पाना है। आसक्ति में ये सब शुरू हो जाता है, और आसक्ति जब प्रगाढ़ हो जाती है तब फिर वो और कुछ नहीं दिखेगा, उसे पाना है, अभिलाष पहला। दूसरा, उनकी अनुकूलता संपादन करने का अभिलाषा, कि वो मुझसे प्रसन्न हो। कैसे प्रसन्न करूं, कैसे अनुकूल भक्ति करूं कि वो मुझसे प्रसन्न हो, वो मुझसे प्रसन्न हो, क्या करूं कि वो मेरे से प्रसन्न हो। और तीसरा, सौहार्द की अभिलाषा, सौहार्द, प्रेम, उनके प्रति सुंदर भाव की प्राप्ति हो मेरे अंदर। सौहार्द की अभिलाषा, वो भी कुछ हमें देखें, वो भी कुछ बात करें, कुछ हम कहें, कुछ वो कहें। सौहार्द, आपस का एक मधुर संबंध, उसकी अभिलाषा। और जब तीनों अभिलाषा एक साथ उदित होती है तो गुरुदेव कह रहे हैं कि भाव भक्ति चित्त को द्रवीभूत कर देती है। तीनों हो गई। हाहाकार हुआ कि कब तुम प्राप्त हो गए। दूसरा, मैं कब तुम्हें प्रसन्न कर पाऊंगा। तीसरा, कब हम दोनों के बीच का, यानी हे प्रियाजू, जब मैं आपकी दासी हूँ तो कब तुम मुझे अपनाओगी। आज मैं कहीं एक कथा सुन रही थी, वहाँ जब हमारे प्यारे गोवर्धन के सिद्ध बाबा जी कह रहे हैं, हा हा वृंदावनेश्वरी, है ना, तुम्हार चरणे नूपुर ध्वनि सुनिबो की श्रुति भरी, है ना। और बोल रहे हैं कि सुगंध सलीले की आमी तुम्हार चरण धुआबो नीरे, और से नीर माने चरणामृत पान करिया भासिबो की आनंदे। आनंद से क्या, मैं मतलब खूब डूब जाऊंगी जब मैं आपके चरणामृत का पान करूंगी, आपके श्री चरण को सुगंधित जल से धुआऊंगी। कब आपकी नूपुर की ध्वनि मैं कानों में सुनूंगी, जी भर के सुनूंगी। फिर कह रहे हैं, हे
प्राणेश्वरी हो सकता है मेरे अंदर इतनी बड़ी योग्यता ना हो, मेरे कानों की ये योग्यता ना हो कि मैं आपके नूपुर की ध्वनि सुन सकूं। हे प्राणेश्वरी, मेरे अंदर ये योग्यता ही ना हो कि मैं आपके श्री चरणों को सुंदर सलिल से धो सकूं और उसका चरणामृत पान कर सकूं, ये योग्यता ना हो। लेकिन एक अभिलाषा है, उसे हमेशा देना। एक अभिलाषा है, एक योग्यता तो दे देना। क्या? कि राधे राधे बोली तू आ नामावली, गाइबो की उच्च स्वरे, नामेर सहित ए मोर जीवन, जाबे तो आ पद तोले। बस ये दे देना, ये पूरी हो जाए कि मैं तुम्हारा नाम गाती रहूं, हा राधे कहते हुए इन प्राणों को मैं छोड़ सकूं। बस इतना मेरे को दे देना, इतनी योग्यता मुझे दे देना। तो ये दीनता है, ये भाव है कि मैं तो योग्य नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अंदर से कहीं से एक हृदय में ये प्यास तो जागृत होती है जो भजन करता है कि कब तुम्हें देखूँगे, कब ऐसा होगा कि तुम्हें अपने हृदय से लगा करके तुम्हें स्पर्श कर पाऊँगी। तो वो जो प्यास है, वो जो पाने की उत्कट अभिलाषा है, प्रिया जी को पाने की और उनके सेवा को पाने की जो अभिलाषा है, वो भाव भक्ति में बहुत अच्छे से शुरू हो जाती है। और ये विशुद्ध सत्व विशेषात्मा युक्त चित्त में ही होता है। ये उनकी स्वरूप शक्ति की कृपा से ही होती है। श्याम सुंदर की स्वरूप शक्ति की कृपा से ही होता है, यहाँ माया शक्ति का कार्य नहीं है। तो गुरुदेव आगे क्या कह रहे हैं, आइए देखते हैं। गुरुदेव कह रहे हैं कि ये जो प्रेम भक्ति है वो सूर्य की किरण जैसी है, यानी उदीयमान प्रेम सूर्य के प्रथम छवि रूप या अंकुर जैसी है ना। सूर्य अभी उदित हो रहा है, अंकुर, ये बात बताई। और ये भाव या रति और प्रेम, भाव से या रति से क्या होगा, प्रेम की अवस्था प्राप्त होगी और वहीं से फिर से प्राप्त होगा दूसरे शरीर में, पार्षद शरीर में स्नेह, मान, प्रणय आदि संबंधित स्थायी भाव की जो अवस्थाएं होंगी, सारे जो स्थायी भाव उत्पन्न होंगे महाभाव तक, महाभाव जाने तक, उसका अंकुर है भाव भक्ति। आप देखिए कितना बड़ा विशाल बड़ का पेड़ है, अश्वत्थ का पेड़ कितना बड़ा होता है भाई, वो कितना बड़ा होता है। ब्रज में हम देखते हैं, राधा कुंड जाते हैं तो एक पेड़ दिखते हैं हमको, इतने विशाल हैं, उनकी जटाएं निकल करके, जटाओं से ही पेड़ बन गए हैं कई सारे। यहाँ जटा निकली तो वहाँ एक पेड़ बन गया, फिर वहाँ जटा निकली, कितना विशाल वृक्ष हैं वो। लेकिन जब वो वृक्ष के रूप में नहीं थे तब एक बीज थे, और जब बीज थे तो कभी वो बीज अंकुरित हुए, अंकुरित हुए ना, अंकुरित हुए तो ऐसे दो पत्ते आ जाते हैं, अंकुरित हुए। अगर वो अंकुरित ही नहीं होते तो इतने बड़े पेड़ कैसे बनते। तो इतना बड़ा पेड़ महाभाव की प्राप्ति राधा दासी का लक्ष्य है। उसकी प्राप्ति के लिए भाव रूपी अंकुर की प्राप्ति आवश्यक है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि इस भाव से सबसे बड़ी चीज़ प्राप्त होती है और वो है महाभाव तक की अवस्था। और इसीलिए इस भाव के स्वरूप लक्षण को शुद्ध सत्व विशेष आत्मा इस शब्द द्वारा परिभाषित किया गया है। शुद्ध सत्व विशेष आत्मा, प्रेम सूर्यांशु साम्य भाग और रुचि भी चित्त माश्रण्य कृत, इन दो पदों के द्वारा भाव के तटस्थ लक्षण के बारे में बताया गया, जो आपने सुने। आगे भी गुरुदेव बता रहे हैं कि शुद्ध सत्व विशेष का अर्थ क्या है। गुरुदेव कह रहे हैं इसका मतलब ये है कि श्री भगवान की आह्लादनी, संदनी, संवित, ये तीनों जो स्वरूप शक्ति के अंदर आह्लादनी नाम की जो महाशक्ति है उसकी सारवृत्ति पूरी की पूरी, और संवित के सार अंश को जोड़ करके उसे कहेंगे शुद्ध सत्व विशेष आत्मा। और वृत्ति शब्द का अर्थ है अवस्थिति, यानी संवेद रूप में, पूर्ण रूप में आह्लादनी शक्ति और संवित शक्ति की सार वृत्ति का मतलब है श्री कृष्ण के नित्य प्रियजन
सबको आश्रय करके विराजित हैं और वो श्री कृष्ण की अनुकूल इच्छामयी परमावृत्ति है। इसका मतलब, इसका अर्थ यह है कि जो आपको बताया शुद्ध सत्व विशेष आत्मा द्वारा, यानी कि भगवान जब आह्लादनी शक्ति की सारवृत्ति को निक्षेप कर रहे हैं और संवित शक्ति यानी ज्ञान शक्ति, इसका मतलब यह है कि खुद को भी प्रकट करेंगे और अपने लीला परिकरों को भी प्रकट करेंगे। और वो लीला परिकर कैसे श्री कृष्ण की आनुकूल्यमयी सेवा करते हैं। देखो, लीला परिकर तो कंस भी है। बात समझ आ गई? लीला परिकर तो अगर हम देखें ब्रज में ही, वृंदावन धाम में ही, तो पूतना भी है, तृणाव्रत भी है, बकासुर भी है, अघासुर भी है। लेकिन यहाँ आनुकूल्यमयी सेवा नहीं हो रही है, यहाँ प्रतिकूलता है। प्रतिकूलता है तो उसे भक्ति नहीं कहेंगे। तो जिस रस के हम पथिक हैं, भक्त हैं, जैसे हम लोगों का है मधुर रस, श्रृंगार रस, उसमें प्रिया जी का दास्य, युगल सरकार की सेवा, तो ठाकुर जी हमारे अंदर क्या डालेंगे? अपना वही स्वरूप, मदन मोहन स्वरूप प्रकट करेंगे प्रिया जी के साथ, रास बिहारी स्वरूप, और समस्त सखियां, मंजरियां, और उनके द्वारा युगल सरकार की आनुकूल्यमयी सेवा, इसको वो चित्त में प्रकट करेंगे आह्लादनी शक्ति और संवित शक्ति की सार वृत्ति विशेष द्वारा। बात समझ आ गई ना? और संदिनी शक्ति भी है वहाँ, क्योंकि धाम भी वहीं प्रकट है। लीला का दर्शन हो रहा तो धाम भी तो प्रकट है। तो जिस प्रकार गुरुदेव कह रहे हैं, जैसे कि श्री राधा, ललिता, विशाखा, श्री रूप मंजरी जी, ये सब श्री कृष्ण के प्रियजन हैं और श्री कृष्ण के लिए माल्य रचना आदि अनेक प्रकार की आनुकूल्यमयी प्रीतिकर सेवा कर कार्य करती हैं। श्री कृष्ण को सुख देने के लिए माला बना रही हैं, शैया सजा रही हैं, और भी अनेक अनेक कार्य कर रही हैं रूप मंजरी जी आदि समस्त मंजरियाँ। तो वो सब उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य कर रही हैं। और ये जो अभिलाष है सिर्फ उन्हीं के अंदर आश्रय करके अवस्थित है कि हम श्री कृष्ण को सुख पहुँचाएं। ये उनका ओरिजिनल अभिलाष है। मूल अभिलाषा कहाँ पर है? श्री कृष्ण की जो आह्लादनी शक्ति हैं प्रिया जी, उनमें, क्योंकि वो उनको आह्लाद देती हैं, उनको सुख पहुँचाती हैं। और उनके जो लीला परिकर हैं, उनकी जो सहायता कर रही हैं सुख को पहुँचाने में, समस्त सखियाँ और मंजरियाँ आदि, उनके अंदर ये श्याम सुंदर को सुख पहुँचाने का जो अभिलाष है, सेवा सुख पहुँचाना, सेवा से सुखी करना, वो उनके अंदर नित्य विराजमान है। ठीक? तो संवेत, आह्लादनी और संवित शक्ति का सार या सर्वोत्तम वृत्ति ही उनके इस अभिलाष का स्वरूप है, और यही शुद्ध सत्व विशेष है ना? तो शुद्ध सत्व विशेष यानी स्वरूप शक्ति का कार्य है हमारे चित्त पर। और ये स्वरूप शक्ति यानी कि जो इनके अंदर भाव है, प्रिया जी के अंदर जो भाव है हम सुंदर के प्रति, और वो भाव तो हमारे अंदर नहीं आएगा, लेकिन उस भाव को समझना वो ठाकुर जी संवित शक्ति के द्वारा अंदर डाल देंगे, लीला परिकरों को भी प्रकट कर देंगे चित्त में। रूप मंजरी जी का क्या भाव तादाद में है श्री जी के साथ, कैसे सुख पहुंचा रही है युगल सरकार को। तो ओरिजिनली तो उनके अंदर ही है सुख की सारी अभिलाषा युगल सरकार को, तो मेरे अंदर कैसे आएगी? तो मेरे अंदर आएगी उनकी कृपा से, स्वरूप शक्ति की कृपा से। ये सब तो स्वरूप शक्ति के प्राकट्य हैं, लीला परिकर, ये माया शक्ति के प्राकट्य थोड़ी ना है। ये अगर मेरे चित्त में, आपके चित्त में प्रकट हो गए तो इनकी जो सेवा की अभिलाषा है वो भी प्रकट हो गई, है ना? तो उनकी सेवा की अभिलाषा मुझे भी छू रही है, क्योंकि मैंने उनका अनुगत्य ले रखा है, गुरु मंजरी का अनुगत्य ले रखा है, रूप मंजरी जी का अनुगत्य ले रखा है। मैं वैसी ही सेवा करना चाहती हूँ जैसा कि आप करती हो। तो जो आप करती हो जब वो दिख रहा है तो आपकी कृपा से ही वो मुझे मिलेगा, क्योंकि आप स्वरूप शक्ति हैं उनकी। हमारे प्यारे जो रूप गोस्वामी पाद हैं वो महाप्रभु के नित्य परिकर हैं, नित्य शुद्ध परिकर हैं, तभी उनके चैतन्य मनोअभीष्ट को जानते हैं वो। स्वरूप गोस्वामी जी, स्वरूप दामोदर जी तभी तो चकित हो गए कि ये क्या है,
जिस चीज़ को मैं जानता हूँ, इस चीज़ को रूप जी कैसे जान लिए कि महाप्रभु के अंदर क्या भाव चल रहा है जगन्नाथ जी को देखते हुए, कैसे जान लिए? सोचो, क्योंकि नित्य सिद्ध परिकर है, वो नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा। तो वो सब हृदय में खेलने लगते हैं। यही है शुद्ध सत्व विशेष। गुरुदेव कह रहे हैं कि शुद्ध सत्व विशेष आत्मा ही भाव भक्ति है, अर्थात श्री कृष्ण की स्वरूप शक्ति रूपी जो शुद्ध सत्व विशेष है वही इस भाव की आत्मा है। पता चल गया ना शुद्ध सत्व विशेष क्या है। तो गुरुदेव कहते हैं कि ये जो शुद्ध सत्व विशेष है वो श्री कृष्ण के नित्य सिद्ध प्रियजनों को आश्रय करके नित्य विराजित रहता है, इसीलिए इस भाव का स्वरूप भी नित्य सिद्ध है। यानी ये भाव नित्य सिद्ध है, इसको साधन से आप नहीं प्राप्त कर सकते। और ये जो भाव है श्री कृष्ण की सेवा को सुखी, श्री कृष्ण को सेवा करके सुखी करने की अभिलाषा, उन्हें पाने की अभिलाषा, उनके साथ सौहार्दपूर्ण रिश्ता रखने की अभिलाषा, ये सब कुछ जो है उनके नित्य परिकरों की संपत्ति है। ये हमें कोई नहीं दे सकता, वो नित्य परिकर ही दे सकते हैं। अब वो नित्य परिकर उनके स्वरूप शक्ति हैं ठाकुर जी की। और वही स्वरूप शक्ति जब ठाकुर जी हमारे हृदय में डालते हैं साधन से परिमार्जित चित्त में, तो उसे ही कहते हैं विशुद्ध सत्व विशेष आत्मा। ठीक है, उसी से ही ठाकुर जी प्रकट होते हैं, उसी से उनकी लीला प्रकट होती है, उसी से उनके परिकर प्रकट होते हैं हमारे चित्त में। और यही भाव की आत्मा है। गुरुदेव कह रहे हैं नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कभु नॉय, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे उदय। रति या भाव स्वरूप शक्ति की वृत्ति है, इसलिए स्वप्रकाश वस्तु है। भक्ति भी तो स्वरूप शक्ति की वृत्ति है। आह्लादनी और संवित शक्ति की सार वृत्ति ही तो भक्ति है। तो चित्त जब शुद्ध हो जाता है, भक्ति जब चित्त को शुद्ध कर देती है, पूरे तरीके से सब प्रकट हो जाता है साधन भक्ति के द्वारा। साधनौ घेर ना संगेर लभ्या सुचिरादपि हरिणा चाश्वदेयति द्विधा सा सात सुदुर्लभा। फाइनली भक्ति रस अमृत सिंधु का बड़ा ही सुंदर श्लोक आया, जहां पर गुरुदेव बता रहे हैं बहुत समय तक अनासंग और आसक्ति रहित साधनों के द्वारा भी हरि भक्ति नहीं मिलती, और हरि उसे शीघ्र प्रदान भी नहीं करते, इसलिए वो सुदुर्लभा है। मतलब अनासंग आसक्ति रहित साधन समूह द्वारा भी। अनासंग रह रहा है कोई, परिवार के साथ नहीं रह रहा है, अकेले रह रहा है, वैराग्य का जीवन जी रहा है और खूब साधन कर रहा है, तो भी नहीं देते भगवान उसको आसानी से हरि भक्ति नहीं देते। जब तक कि गुरुदेव कह रहे हैं जब तक कि प्रेम भक्ति में प्रगाढ़ आसक्ति जन्मे ना, जब तक कि किसी के हृदय में प्रेम भक्ति के प्रति कि मुझे प्रेम भक्ति ही पाना है, इसके प्रति प्रगाढ़ आसक्ति नहीं जन्मती, तब तक श्री हरि उसे प्रदान ही नहीं करते। अचानक ही किसी को हरि भक्ति प्रदान कर देंगे ऐसा नहीं है, है ना। गुरुदेव कह रहे हैं, श्री जीव गोस्वामी पाद जी भी कह रहे हैं कि श्री भगवान अयोग्य पात्र को सहसा प्रेम भक्ति दान नहीं देते, वह तो योग्य पात्र को ही प्रेम भक्ति देते हैं। अब भगवान की नजरों में योग्य होना, गुरुदेव कह रहे हैं मगर योग्यता एक ही है कि हरि भक्ति से ही मेरा मंगल होगा और भक्ति के अलावा अन्य समस्त विषयों के प्रति निरपेक्ष हो जाना। वर्णाश्रम धर्म का पालन करूं, उसकी सेवा करूं, इसकी सेवा करूं, इधर जाऊं उधर जाऊं, ये करूं वो करूं, दान दूं, परोपकार करूं, कुछ नहीं। बताया ना, जितना शुभ अशुभ कर्म है वो हरि भक्ति में बाधा है। श्री चैतन्य चरितामृत में श्री कविराज जी ने कहा, शुभ जितने भी कर्म हैं और जितने भी अशुभ कर्म हैं सब हरि भक्ति में बाधा है। इसका अगर आप अर्थ समझने लग जाओ तो यही समझ आएगा कि भैया सिर्फ हा गौर बोलो और रोते रहो, हा निताई बोलो और रोते रहो, इसके अलावा कुछ भक्ति है ही नहीं। बस यही है, यही करते रहो। हा गुरुदेव, हा राधे, हा श्याम सुंदर, बस इसके अलावा कुछ नहीं। सुबह उठना है,
जाके सूर्यदेव को ये करना है, या जा कर के गरीबों को में कंबल बांटने हैं, या जा कर के, ये सब गलत नहीं है, ये सब सही है। इससे क्रमशः विकास होता है, एक हायर सोच के प्रति अच्छे विचार जन्मते हैं, सतोगुण आते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। किंतु प्रेम भक्ति प्राप्त करने की जो तीव्र अभिलाषा है, जिस भक्त में, जिस व्यक्ति में ये उत्पन्न हो जाती है, भगवान उसको ही योग्य पात्र समझते हैं। इस भाव भक्ति, गुरुदेव देखिए बहुत बहुत ही ब्यूटीफुल बात करते हैं। गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि इस भाव भक्ति का एक परमाणु भी अगर मिल जाए, पूरी तो बात ही नहीं कि 100% भाव भक्ति मिले, नहीं, एक परमाणु भी अगर मिल जाए तो हृदय के समस्त अज्ञान और अविद्या आदि अंधकार समूल विनष्ट हो जाए, विनाश प्राप्त करते हैं एक परमाणु से। ये भाव कुसुम चिन्मय लोक तक प्रसारित होकर, ये जो भाव कुसुम चित्त में प्रकटित हुआ, भाव का कुसुम, लेकिन वो यहाँ तक रह गया ऐसा नहीं है। वो भाव कुसुम प्रिया प्रियतम तक जाता है, और कुसुम में होता है मधु, और हमारे ठाकुर जी का एक नाम है मधुपति। उस मधु पान के लिए भगवान मधुसूदन को आमंत्रण पूर्वक प्रकट करा देता है। अर्थात विकसित कुसुम के सौरभ से आकृष्ट और उन्मादित होकर जैसे भंवरा खुद आता है कुसुम के पास है और पराशक्ति के साथ उसमें मधुपान करता है, ऐसे ही श्री भगवान भी भक्त के हृदय में स्थित भाव रूपी कुसुम के सौरभ से आकृष्ट होकर स्वयं भक्त के हृदय में आविर्भूत होकर इस कुसुम के मकरंद पान के लिए प्रमत्त हो जाते हैं। है ना, फिर से सुन लीजिए क्या बोला कि जैसे कि अगर एक पुष्प फूटा तो जैसे भंवरा उसके मधु के पान के लिए खुद आता है, पुष्प नहीं जाता है भंवरे को बुलाने के लिए, ऐसे ही जब भाव रूपी कुसुम चित्त में फूटता है, उदित होता है, तो उसके सुगंध से प्रमत्त होकर के जो हमारे मधुपति मधुसूदन हैं, श्याम सुंदर हैं, वो खुद आते हैं और आकर के ये भाव रूपी मधु का पान करने के लिए आमंत्रित होते नहीं, प्रमत्त हो जाते हैं। यहाँ भक्त प्रमत्त हो जाता है भगवान को पाने के लिए, वहाँ भगवान प्रमत्त हो जाते हैं उस भाव कुसुम का मधु का पान करने के लिए। हैं? क्यों ऐसा होता है सोचो। स्वरूप शक्ति तो श्री राधा रानी के रूप में ठाकुर जी को वशीभूत किए ही हुए हैं। तब जैसे कि कविराज गोस्वामी पाद जी श्री चैतन्य चरितामृत में कह रहे हैं कि ये जो आह्लादिनी शक्ति के द्वारा भगवान भक्तों का पोषण करते हैं, अपना माधुर्य चखाते हैं, सेवा सुख प्रदान करते हैं, आह्लादिनी शक्ति ने प्रिया जी द्वारा। ये जो ठाकुर जी की जब आह्लादिनी शक्ति की सार वृत्ति और संवित शक्ति की सार क्रीम, ये अगर कोई चित्त पकड़ लेता है तो ये वहाँ जाकर इतना आस्वाद्य हो जाता है, ये शक्ति इतनी आस्वाद्य हो जाती है कि ठाकुर जी इसका आस्वादन करने के लिए प्रमत्त हो जाते हैं। जब उनके अंदर ये शक्ति रहती है और उन्हें स्वरूप का आनंद दे रही है, उनके अपने स्वरूप का आनंद दे रही है, ठाकुर जी आनंदमय हैं, तो चैन ले लो, नहीं ना ना ना, अब प्रिया जी के रूप में आ गई स्वरूप शक्ति सामने, आराधनी शक्ति, खूब आनंदित हैं, तब भी मन नहीं भर रहा। फिर मुझे तो जैव आधार में भी चाहिए तुम, मैं तुमको वहाँ भी देखूं और उसके बाद जो तुम आस्वाद्य हो जाओगे मुझे वाला आस्वादन भी चाहिए। सोचो, तभी तो एक एक भक्त के साथ, एक एक जीवात्मा के साथ ठाकुर जी उसके हृदय में चिपके बैठे रहते हैं। क्यों चिपके बैठे रहते हैं? कि जिस दिन इसके अंदर मेरे प्रति भाव रूपी कुसुम फूटेगा और जब उस कुसुम के सौरभ से दश दिक् आमोदित होगा, तब मैं उस मधु का पान करूंगा। वो मधुकर है ना, मधुकर हमारे श्याम है, सूरदास जी ने गाया ना, मधुकर हमारे श्याम है। तो जो मधुकर श्याम है वो भाव रूपी मधु का पान करते हैं। और गुरुदेव कह रहे हैं कि सिर्फ इतना ही नहीं, भाव द्वारा भक्त की चित्त रूपी भाव द्वारा भक्त की चित्तवृत्ति ऐसी द्रवीभूत हो जाती है
कि वो भगवान के समस्त अंग को स्नेह में डुबो देती है, स्नेह से सिक्त कर देती है। भगवान के पूरे शिव विग्रह को स्नेह से सिक्त कर देती है, प्यार में डुबो देती है। तो भगवान का विग्रह क्या ससीम है क्या? भगवान तो असीम है। और एक अणु जीवात्मा के अंदर भाव भक्ति पैदा हुई तो भगवान के पूरे विग्रह को स्नेह से डुबो दिया, नहला दिया स्नेह से उनको। इतनी शक्ति आ गई तो हाँ भाई आएगी ना, इस स्वरूप शक्ति है, ये स्वरूप शक्ति का प्राकट्य है। ये अणु शक्ति नहीं है जीव की, ना यहाँ माया शक्ति का कार्य है, स्वरूप शक्ति का कार्य है भाव भक्ति। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि ये भाव इतना पवित्र वस्तु है, इतनी पवित्र वस्तु है कि गुरुदेव कह रहे हैं ये भाव इतनी पवित्र वस्तु है, इतनी पवित्र वस्तु है कि वो ये नहीं देखती कि जिसके अंदर वो प्रकट हो रही है उसकी जाति क्या है, वो ब्राह्मण है कि वो चंडाल है। कोई अपेक्षा नहीं करती। अगर वो चंडाल के आधार में भी आविर्भूत हो गई भाई, तो वो ब्रह्मा आदि द्वारा पूजनीय हो जाता है, क्योंकि भाव भक्ति बड़ी सुदुर्लभ है। ब्रह्मा आदि उसकी पूजा करते हैं, मनुष्यों की तो बात ही क्या है। अगर एक चंडाल में भी उत्पन्न हो गई। हमारे देखिए जाति वाति तो क्या होती है, सब तो शरीर का धर्म है, शरीर पर लगाई गई मोहरें हैं। जाति वाति कुछ नहीं होती। श्री कृष्ण भजन पर सबका पूरा अधिकार है। ठाकुर जी सबके हैं, सबके हैं, विदाउट एनी डाउट। जो व्यक्ति इस बात को नहीं जानता है वो परम अभागा है, जो बदलता रहता है, इस धर्म को बदल लूँ, उस धर्म को बदल लूँ। तुम अगर हम इस धर्म में यानी सनातन धर्म में भी रहोगे और तुमने भजन नहीं किया तो क्या है? तुम वहाँ चतुर्वेदी ब्राह्मण हो लेकिन तुम राधा श्याम सुंदर के लिए, श्री राम जी के लिए रोए नहीं तो क्या क्या पाया, क्या किया, क्या किया? और वहीं हमारे देखो प्यारे प्यारे भक्त हुए हैं हमारे महाप्रभु की लीला में। देखो आप, आय हाय, महाप्रभु की लीला में देखिए श्री ठाकुर हरिदास जी, हरिदास ठाकुर जी, यवन परिवार में उनका जन्म हुआ। भगवान ने जानबूझ करके यवन परिवार में जन्माया कि भैया देखो, तुम लोग देख लो भक्ति की क्या महिमा है। 3 लाख हरिनाम करते हैं, 3 लाख हरिनाम। कौन नहीं उनको प्रणम में मानता, सब पूजनीय मानते हैं। कितनों का जीवन परिवर्तित हो गया। अद्वैत आचार्य जी तो उनको रोज प्रसाद खिलाने के लिए बुलाते। अद्वैताचार्य जी से एक बार ठाकुर हरिदास जी कह रहे हैं, आप मुझे बुलाते हो और आप इतने बड़े महापंडित हो और आचार्य हो, आचार्य भी हो भाई, हैं? लोग क्या कहेंगे? तब अद्वैताचार्य जी ने कहा, भैया आपको खिलाने से साक्षात भगवान को खिलाना हो गया, समस्त वैष्णवों को खिलाना हो गया, समस्त ब्राह्मणों को खिलाना हो गया, एक आपको खिलाने से, एक आपको। जो हरिनाम की महिमा का क्या प्रचार कर रहे हैं, महाप्रभु को कितना सुख दे रहे हैं कि हरिदास ठाकुर जी सोच रहे हैं कि मैं जो है, क्योंकि जहाँ पूरा प्रेम ही प्रेम है, खुद ही बोल रहे हैं जब गोवर्धन और हिरण्य जी के मंडली में गए, रघुनाथ दास गोस्वामी जी के जो चाचा जी और पिताजी हैं उनके पास गए, तो वहाँ उन्होंने सीधा बोला कि कृष्ण नाम के आभास मात्र से पाप तो दूर हो ही जाते हैं, मुक्ति भी मिल जाती है आभास मात्र से, लेकिन कृष्ण नाम का मुख्य फल कृष्ण प्रेम देना है, भाव भक्ति प्रेम भक्ति देना है। यही मुख्य फल है कृष्ण नाम का, और कोई फल नहीं है। मुख्य फल प्रेम दान है। वहाँ उन्होंने ये डंके की चोट पे कह दी। तो वहाँ एक परिकर थे, उनको ये बात पसंद नहीं आई कि अरे जिस मुक्ति को पाने के लिए मुक्ति साधक ज्ञानी लोग, योगी लोग
सालों तपस्या करते हैं, कितने कष्ट सहते हैं, तुमने बोल दिया नामाभास से मिल जाएगी। तुमने महाप्रभु को बोल दिया, महाप्रभु कोई ये जो बाकी लोग हैं, ये लोग अगर राम नहीं बोल रहे, हराम भी बोल रहे हैं, यहाँ तो जीना ही हराम है, इसका मुंह देखना हराम है, हराम से मिल जाएगी प्रभु, राम का नाम हो गया। तुम नामाचार्य हो भाई। तो वो बोल रहे हैं नाम का इतना बड़ा महत्व बता दिया, अगर ऐसा नहीं हुआ तो जो है मैं आपकी नाक काट दूंगा। हरिदास ठाकुर जी ने बोला ठीक है। उन्होंने कहा नहीं, मैं अपनी नाक काट लूँ, मतलब अगर कुछ इसी तरीके से बोला अपनी नाक काट लूंगा, तो हरिदास ठाकुर जी बोले तो मैं भी अपनी नाक काट लूंगा, अगर मैंने जो कहा है वो सत्य ना हो तो। शास्त्र से आप देख लीजिए जा करके। 3 दिन बाद गोपाल चक्रवर्ती नाम था, क्या नाम था, उनकी नाक अपने आप ही कुष्ठ से गल गई। और ऐसी दीनता की मूर्ति हमारे प्यारे हरिदास ठाकुर जी, वो स्थान छोड़कर ही चले गए थे वो, कि अब मेरे को यहाँ नहीं रहना, है ना। उन्हें इतना दुख हुआ कि क्यों उनको कुष्ठ हो गया, उन भक्त को। वेश्या का उद्धार कर डाला। वो बोले कि मैं तो जानता था रामचंद्र खान ने तुमको भेजा है, वो 3 दिन आई, उनका संग करने का प्रयास किया। हरिदास ठाकुर जी कह रहे नाम पूरा नहीं हुआ, नाम पूरा नहीं हुआ, आज रात रुको, आज रात रुको, अरे मुझे 1 करोड़ नाम करने का मैंने दीक्षा लिया हुआ है, तुम 1 रात और रुको। और करते करते, मतलब दीक्षा का मतलब संकल्प भी होता है, तो ये सब करते करते क्या होता है, ये करते करते क्या हुआ, जो वो वेश्या थी उसका हृदय परिवर्तित हो गया, और उसने कहा प्रभु मुझे बताइए मेरा उद्धार कैसे हो सकता है, मैं तो महापतिता हूँ और आपको भ्रष्ट करने चली आई। तो उन्होंने कहा सारा कुछ अपना ब्राह्मणों को दान दे दो, मस्तक मुंडाओ, क्योंकि केश में बहुत अभिमान रहता ना स्त्री का आमतौर पर। मस्तक मुंडा के यहाँ बैठो तुलसी जी के आगे, और मैं ये कुटिया खाली करके जा रहा हूँ, मैं तो पहले दिन ही चला जाता, पर तुम्हारा उद्धार हो सके, तुम बार बार कह रही हो ना मुझे स्वीकार करो, मैंने स्वीकार कर लिया तुमको, तुम्हारा उद्धार हो सके इसलिए मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। हरिदास ठाकुर जी ने उद्धार किया उसका, और वो 3 लाख हरिनाम लेती थी, परम विदुषी, परम वैष्णवी हो गई। तो बताइए, एक वेश्या एक परम वैष्णवी हो गई, जिनसे दूर दूर से वैष्णव लोग मिलने आने लगे। वर्णन आया है श्री चैतन्य चरितामृत में, दूर दूर से वैष्णव उनके दर्शन करने आने लगे, पूजनीय हो गई। तो हरि भक्ति पर सबका अधिकार है, हमारे प्यारे हरिदास ठाकुर जी दिखा रहे हैं, और हमारे प्यारे श्री रैदास जी दिखा रहे हैं। समझ गए, रैदास जी दिखा रहे हैं। रैदास जी तो कह रहे हैं मन चंगा तो कटौती में गंगा, चमड़ा लेकर के जूता गांठ रहे हैं, जूता चमड़ा साफ कर रहे हैं। मन चंगा तो कटौती में गंगा, गंगा जी प्रकट हो गई कटौती में, ठाकुर जी प्रकट हो गए। ठाकुर जी मन का भाव देखते हैं, इसीलिए हमारे प्यारे गुरुदेव ने बोला ये भाव इतनी पवित्र वस्तु है कि अभिजात्य आदि की कोई अपेक्षा नहीं रखती है। और अगर चंडाल के हृदय में आविर्भूत हो गई, क्योंकि चित्त तो किसी का भी साफ हो सकता है ना साधन भक्ति करते करते, चित्त तो जो ये जो ठाकुर जी गिरा रहे हैं, और साधन भक्ति का अधिकार तो भगवान ने सबको दे रखा है कि मेरा हरिनाम लो, सब लोग लो, हैं। तो किसी का भी चित्त अगर पवित्र हो गया और वो ये आ गई भाव भक्ति, तो फिर ब्रह्मा आदि भी उसको नमस्कार करते हैं। तो ये है जातरति या भाव भक्ति, जिसके हृदय में उदित हो जाता है तो उसकी अवस्था कैसी होती है, और भाव भक्ति ही क्या है, इस पर आज हमने चर्चा की। आगे हम ये जानेंगे कि भाव भक्ति जिसके हृदय में प्रकट हो जाती है तो उसकी गतिविधि कैसी होती है, उसकी चेष्टाएं कैसी होती हैं, ये सब श्रीमन महाप्रभु ने चाहा तो एक बार फिर से आपसे मिलकर के चर्चा करेंगे। इसके साथ ही आज की भागवती कथा यही विश्राम लेती है। जय जय श्री राधे श्याम, श्री गुरु निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।